कभी सोचा है कि फोन को किसी की लोकेशन इतनी सटीक कैसे पता चलती है? असल में यह सब गणित का खेल है, खासकर नक्शों को नंबरों में बदलने का कमाल। तो आज हम इसी कमाल के गणित की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे नाप सकते हैं। तो जरा सोचिए, किसी के पास सिर्फ दो जगहों के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब बिना किसी स्केल या रूलर के उनके बीच की एकदम सीधी दूरी कैसे पता चलेगी? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शहर है ए और दूसरा है बी। अब शहर बी शहर ए से 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो ए से बी तक की एकदम सीधी दूरी क्या होगी? ये तो साफ है कि 36 और 15 को जोड़कर जवाब नहीं मिलेगा। तो फिर असली जवाब क्या है? तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि नक्शों पर नंबर कैसे आते हैं। फिर हम एक बहुत ही खास, एक अल्टीमेट रूलर की बात करेंगे, उसे एक्शन में भी देखेंगे। फिर सीखेंगे कि एक लाइन को कैसे बांटा जाता है, और आखिर में ये सब हमारी असल दुनिया में कहाँ काम आता है, ये भी जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले कदम से। देखिए, कुछ भी नापने से पहले हर जगह को एक पता, एक यूनिक एड्रेस देना जरूरी है, और गणित की दुनिया में ये पता नंबरों से बनता है। ये सब शुरू होता है कोऑर्डिनेट प्लेन से। अब इसे एक शहर के नक्शे की तरह समझिए, जिस पर सीधी सीधी सड़कें बनी हैं। एक सड़क जो लेटी हुई है वो है एक्स एक्सिस, और जो खड़ी है वो है वाई एक्सिस। बस किसी भी जगह का पता लगाना है तो ये जानना काफी है कि कौन सी एक्स वाली गली और कौन सी वाई वाली गली के चौराहे पर पहुंचना है। अब देखिए, अगर दो जगहें एक ही सीधी सड़क पर हों तब तो दूरी निकालना बहुत आसान है ना? बस एक नंबर में से दूसरे को घटा दो। लेकिन असल दुनिया में तो रास्ते सीधे नहीं होते, चीजें अक्सर तिरछी होती हैं। और जब बात तिरछी दूरी की आती है तो ये सीधा साधा घटाना काम नहीं आता। यहां हमें एक बेहतर, एक ज्यादा स्मार्ट टूल चाहिए। तो अब बात करते हैं उसी स्मार्ट टूल की। एक ऐसा अल्टीमेट रूलर जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी नाप सके, चाहे वो कहीं भी हो। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक है P और दूसरा Q। दोनों के अपने x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। अब असली सवाल ये है, इन दोनों को जोड़ने वाली सीधी तिरछी लाइन की लंबाई आखिर है कितनी? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? ज्यामिति में। जरा देखिए, अगर हम इन पॉइंट से कुछ सीधी लाइनें नीचे और साइड में खींचें तो बूम, हमें एक बहुत जानी पहचानी शक्ल मिलती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। और इस ट्रायंगल की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी साइड्स को नापना बहुत ही आसान है। इसकी जो लेटी हुई साइड है वो बस x कोऑर्डिनेट्स का अंतर है, और जो खड़ी साइड है वो y कोऑर्डिनेट्स का। और यही तो पूरा आइडिया है। हमने एक मुश्किल तिरछी दूरी की प्रॉब्लम को दो आसान सीधी दूरियों में तोड़ दिया। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल सीन में आता है, हम सबको पता है कि अब हीरो की एंट्री होने वाली है। और वो हीरो है पाइथागोरस थ्योरम, है ना? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हमारी तिरछी दूरी का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो बस जब हम इसी पाइथागोरस थ्योरम में अपनी साइड्स की वैल्यू यानी x और y के अंतर को डालते हैं तो हमें मिलता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी नापने का एक अचूक, एक परफेक्ट तरीका है। तो ठीक है, हमारे हाथ में एक जबरदस्त टूल तो आ गया, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए इसे एक असली प्रॉब्लम पर टेस्ट करके देखते हैं। यहां एक मजेदार पहेली है। ये 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये चारों मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं? अब सिर्फ देखने से तो पक्का कहना मुश्किल है ना? लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम इसे साबित कर सकते हैं। अच्छा, एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या शर्तें होती हैं? पहली कि चारों साइड्स बराबर हों, और दूसरी कि दोनों डायगोनल्स यानी विकर्ण भी आपस में बराबर हों। तो चलिए अपने फॉर्मूला से एक एक करके इन सब की लंबाई निकालते हैं। और नतीजा क्या निकला? अरे वाह! चारों साइड्स की लंबाई है √34 और दोनों डायगोनल्स की लंबाई है √68। क्योंकि चारों साइड्स बराबर हैं और दोनों डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो हाँ, ये पक्का एक स्क्वायर है। देखा कैसे गणित ने एक विजुअल पहेली को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो एक लाइन की पूरी लंबाई नापना तो हमें आ गया, पर क्या हम उस लाइन के ऊपर किसी खास पॉइंट को भी ढूंढ सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। मतलब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ लाइन की लंबाई ही नाप सकते हैं, या फिर उस लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट भी खोज सकते हैं जो उसे एक खास रेशियो में बांटता हो?
मान लीजिए 1:2 के रेशियो में। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए जो टूल है उसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये एक और ज़बरदस्त फॉर्मूला है जो हमें किसी लाइन को किसी भी मनचाहे रेशियो में बांटने वाले पॉइंट का सटीक पता बताता है। शायद इसके एक छोटे भाई से सब वाकिफ होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या करता है? वो किसी भी लाइन का ठीक बीच वाला पॉइंट बताता है, यानी 1:1 के रेशियो में बांटता है। तो बस सेक्शन फॉर्मूला उसी का बड़ा और ज्यादा पावरफुल वर्जन है जो किसी भी रेशियो के लिए काम करता है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया, सेक्शन फॉर्मूला भी समझ लिया, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ किताबों और एग्जाम्स के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि ये गणित असल में हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। तो आज की बातचीत से दो बड़ी बातें निकल कर आती हैं। एक, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये पाइथागोरस का इस्तेमाल करके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी बताता है। और दूसरा, सेक्शन फॉर्मूला, जो एक लाइन को किसी खास रेशियो में बांटने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताता है। और जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यही वो गणित है जो हमारे फोन में जीपीएस को चलाता है। यही वो गणित है जिससे इंजीनियर्स बड़े बड़े पुल डिजाइन करते हैं, और यहां तक कि वीडियो गेम्स की जो दुनिया बनती है उसके पीछे भी यही लॉजिक है। अगली बार जब भी कोई मैप्स ऐप इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा, बैकग्राउंड में यही ज्योमेट्री अपना काम कर रही है। तो अगली बार जब अपने आसपास की दुनिया को देखें तो उसे सिर्फ जगहों की तरह मत देखिए, उसे कोऑर्डिनेट्स के एक बहुत बड़े ग्रिड की तरह देखिए, जहां हर दूरी, हर बिंदु को नापा जा सकता है। तो सवाल यही है, अब अगला क्या नापना चाहेंगे?